नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आधुनिक काव्य के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम जान लें प्रगतिवाद है क्या। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रगतिवाद का प्रारंभ छायावाद के बाद होता है। 1936 से 1943 की जो समय सीमा है उसको हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। और राजनीतिक विचारधारा में जो स्थान मार्क्सवाद का है, वही साहित्य के क्षेत्र में उसी विचारधारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद में जो प्रगतिवादी लेखक हैं, उन्होंने तत्कालीन समाज में जो विचारधारा थी, अमीर व गरीब, शोषित व शोषक वर्ग, इनका संघर्ष अपने काव्य में दिखाया है। वे शोषितों के दुर्दशा का चित्रण किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी काव्य में इनका वर्णन मिलता है। और छायावाद के जो कवि हैं, जैसे निराला है, पंत है, इनके काव्य में भी कहीं ना कहीं प्रगतिवाद की झलक मिलती है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना भी है और वैसे ही निराला जी की है, जैसे बादल राग और गुलाब का फूल आदि उनकी प्रगतिवादी रचनाएं कही जा सकती हैं। और प्रगतिवादी लेखकों में जैसे यशपाल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि कवियों ने प्रगतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें वर्ग संघर्ष को अधिक दिखाया है और समाज में स्थायित्व, समानता लाने का प्रयास किया है। चलिए पढ़ते हैं प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी काव्य में दो वर्गों का वर्णन हुआ है, शोषित और शोषक वर्ग। प्रगतिवादी साहित्य में शोषित वर्ग को अधिक महत्व दिया है और उनके जीवन यापन और उनकी जीवनचर्या आदि की समस्याओं को इस साहित्य में प्रस्तुत किया है। और जो शोषक वर्ग है, उनकी प्रताड़ना की है। हमारे राष्ट्रकवि, दूसरे राष्ट्रकवि दिनकर जी, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें शोषित वर्ग है उनकी दीनता का चित्रण है। आइए देखते हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इन पंक्तियों में एक तरफ शोषितों का वर्णन किया है, दूसरी तरफ जो अमीर वर्ग, शोषक वर्ग है, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं और उनके घर में रहने वाले जो पालतू जानवर है, उनकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दिनकर जी ये कहते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जिसमें पालतू जानवर को भी बड़े अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनको टाइम पर वस्त्र व दूध समय समय पर मिलता रहता है। एक वर्ग ऐसा है जो शोषक वर्ग की मजदूरी करता है, उसके हर कार्यों में उसको सफलता दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन उनके बच्चों को ही सही समय पर
एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता और वो जाड़े की रात में अपनी माँ की छाती से चिपक कर पूरी रात बिता देता है। इसमें बहुत ही दीनता का चित्रण हुआ है। अगली प्रगतिवादी काव्यगत विशेषता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। जैसा कि मार्क्सवाद में शोषक वर्ग को हीन दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही प्रगतिवादी साहित्य में शोषक वर्ग की प्रताड़ना की है, उनकी भर्त्सना हुई है। और जो शोषक वर्ग है वो निरंतर जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको हमेशा दबाता रहता है। इस वजह से जो तत्कालीन साहित्यकार, प्रगतिवादी साहित्यकार थे, उन्होंने अपने काव्य में उनका विरोध किया है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास में भी, कई उपन्यासों में प्रगतिवाद को महत्व दिया है और उसमें शोषक वर्ग का विरोध किया गया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, कवि क्या कहना चाहता है। जो शोषण पर जो नींव पड़ी है, जो शोषक वर्ग है, उसका अंत होना ही होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। आइए कवि की कुछ पंक्तियां हैं। हो यह समाज चीथड़े चिथड़े, यहाँ पर शोषक वर्ग की ओर संकेत किया है, व्यंग्य किया है, संकेत दिया है कि वो नष्ट होना चाहिए। हो यह समाज चीथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। जो वर्ग शोषितों का शोषण कर कर अपने बड़े बड़े राजमहल, अपने बड़े बड़े किले, गढ़ आदि बना रहा है, उस गढ़ की नींव गिरनी चाहिए, हिलनी चाहिए। अगली जो प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी साहित्यकार शोषित वर्ग के अत्याचारों से अत्यधिक आहत हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस तत्कालीन समाज की परिस्थितियों, समस्याओं का करीब से देखा होगा। इस वजह से उनमें ईश्वर के प्रति और वह धर्म के प्रति अनास्था हो गई, नास्तिक हो गए। वो कहीं ना कहीं इसका दोषी धर्म व ईश्वर को भी मानते थे और धर्म और ईश्वर को शोषण का एक हथियार मानते हुए कुछ कवियों ने उसका विरोध भी किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। इसमें साफ दिखाई देता है कि भाग्यवाद, धर्म और ईश्वर की इसमें अनास्था प्रकट हुई है, आस्था नहीं रखते प्रगतिवादी कवि और वे निरंतर संघर्ष में विश्वास करते थे। और कुछ पंक्तियां प्रगतिवादी कवियों ने धार्मिक विश्वास एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। वह चाहता है, जो प्रगतिवादी कवि है, वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। और कवि क्या कहता है, आइए देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। अर्थात
क्रांति के लिए संदेश दे रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी, और इसमें धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त हुई है और क्रांति को महत्व अधिक दिया है। जिसका नाम ले ले युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निसी वासर और सुधा तुम सोए। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की पंक्तियां हैं और इसमें व्यक्ति को जागृत होने का संकेत दिया है। अगली जो काव्यगत विशेषता है वह क्रांति की भावना। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज में भेदभाव का विरोध किया है और उन्होंने इस कारण प्रगतिवादी साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज में वर्ग संघर्ष के लिए आह्वान किया है और तत्कालीन समाज में चेतना जागृत करने के लिए, क्रांति लाने के लिए अपने साहित्य का सहारा लिया है। उन्होंने समय समय पर अपने साहित्य के माध्यम से शोषित वर्गों को जगाने का प्रयास किया है। आइए कुछ पंक्तियां हैं जो क्रांति के महत्व को दर्शा रही हैं, आइए देखते हैं। काटो 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 कर लो, शायद और कुशायद क्या है, मारो 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 हंसियाँ, हिंसा और अहिंसा क्या है। वे क्रांति को महत्व देते हुए हिंसा और हिंसा में भी विश्वास रखते हैं, हिंसा को बुरा नहीं मानते। और कुछ और पंक्तियां हैं कि कवि क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। पंत जी की कुछ क्रांतिपरक पंक्तियां हैं। गा कोकिल बरसा पावक गण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। जो प्राचीन काल से शोषक वर्ग की जो रूढ़िवादी विचारधारा चलती आ रही है वो जीर्ण पत्ते के समान नष्ट हो, और इसमें कवि क्रांति का संदेश दे रहा है। अगली जो विशेषता है वो है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी चित्रण को महत्व दिया है और जो प्राचीन काल से चली आ रही नारी एक सौंदर्य व भोग विलास की वस्तु समझी जाने वाली, वह उसके सौंदर्य का वर्णन ही मिलता है। उसकी वास्तविकता का पता कहीं अगर चलता है तो वो है प्रगतिवादी साहित्य, जिसमें नारी का यथार्थ चित्रण किया है। और जो वास्तविक नारी है, शोषित वर्ग की नारियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उन नारियों के व्यक्तित्व को यहाँ पर महत्व दिया है। आइए कुछ पंक्तियाँ देखते हैं निराला जी की। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़े हाथ करती बार बार प्रहार। यहाँ पर नारी का यथार्थ चित्रण है। शोषित वर्ग की जो नारी है वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और जीवन के संघर्ष में हार नहीं मानती, ऐसा चित्रण किया है। तो प्रगतिवादी कवियों ने नारी चित्रण के महत्व दिया है, लेकिन यथार्थ चित्रण को महत्व दिया है। अगली जो काव्यगत विशेषता है प्रगतिवाद की वो है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण।
प्रगतिवादी साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज में जो घटनाएं, जो रूढ़िवादिता, जो व्यवस्था, समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शोषित व शोषक वर्गों का संघर्ष आदि का चित्रण किया है और समाज का वास्तविक चित्रण किया है। कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, जैसा समाज में घट रहा है वैसा कि वैसा उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। साहित्य का समाज का यथार्थ चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवियों ने निम्न वर्ग का चित्रण, जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण किया है और इनमें जो शोषित वर्गों की जो समस्याएं थी उसको भी इनमें उजागर किया है और तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों की तरह नहीं, अपने समाज में जो यथार्थ चित्रण है, यथार्थ स्थितियां हैं, उसको सामने लाने का प्रयास किया है। अगली जो प्रगतिवाद की विशेषता है वो है शैलीगत विशेषता। अगली विशेषता है शैलीगत विशेषता। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया है। उनकी भाषा सरल व सुबोध है और इनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है अलंकार विहीन साहित्य। जो प्राचीन काल से जिस साहित्य में अलंकारों की विशेषता को अधिक महत्व दिया गया था, वही अलंकार इस प्रगतिवादी साहित्य में देखने को कम मिलते हैं। अलंकारहीन साहित्य कह सकते हैं प्रगतिवाद को। और मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। प्रगतिवाद एक आम आदमी की भाषा कही जा सकती है और कुछ पंक्तियां हैं जो शैलीगत विशेषताओं को जाहिर कर रही हैं। यहाँ पंत जी की कविता है और उन्होंने वाणी के महत्व को बताया है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, यहाँ पर साधारण भाषा को महत्व दिया है, सरल सुबोध भाषा को महत्व दिया है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। अर्थात अलंकारों का विरोध किया गया है और समाज का यथार्थ चित्रण किया है। भाषा सरल सुबोध है, मुक्तक छंदों का प्रयोग मिलता है, अलंकार विहीन भाषा है। और प्रगतिवादी हम निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रगतिवादी काव्य है वह समाज में एक नई क्रांति लाता है और वर्ग संघर्ष को महत्व देकर शोषित व शोषक वर्ग के संघर्ष को दिखाया है और समाज में एक समानता लाने का संदेश दिया है। प्रगतिवाद की आयु कम ही सही, लेकिन प्रगतिवादी साहित्यकारों का योगदान हम भुला भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।